बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लखपत बुटोला नहीं, गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम कांग्रेस का प्रचार तंत्र तो यही गवाही दे रहा है। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में है, लेकिन लोकसभा की तरह ही गणेश गोदियाल इस समय चर्चाओं में है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला से ज्यादा गणेश गोदियाल प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि गणेश गोदियाल ने इस सीट पर इतनी ताकत झोंक रखी है? कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला से ज्यादा चर्चा आखिर गणेश गोदियाल की क्यों हो रही है? अपने चुनाव में जिन जगहों पर गणेश गोदियाल नहीं पहुंच पाए थे, इस बार वो उन जगहों पर पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लखपत बुटोला नहीं बल्कि खुद गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया हुआ है, उससे मुकाबला राजेंद्र भंडारी वर्सेस गणेश गोदियाल का ज्यादा दिखाई दे रहा है। गणेश गोदियाल अपने बीते लोकसभा चुनाव से ज्यादा मेहनत लखपत बुटोला के चुनाव पर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। गणेश गोदियाल लगातार अपने चुनावी भाषणों में कार्यकर्ताओं से कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो जो कुछ भी माइक से कहते हैं उसको सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि उनकी बात लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है ऐसा कहने के पीछे। गणेश गोदियाल का एक और मकसद है। वो जानते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया की ताकत क्या है। इसी सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बनाने में अहम योगदान 2014 में किया था। गोदियाल भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा करके गणेश गोदियाल कई निशाने साध रहे हैं। गणेश गोदियाल जिस तरह से दिन रात बुटोला के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे पार्टी आलाकमान के सामने भी वो अपनी सक्रियता को दिखाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही उनके इस धुरंधर प्रचार का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा, वो अलग बात है। गणेश गोदियाल का इस सीट पर जान लगाने का एक और कारण है और वह है बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी। राजेंद्र भंडारी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर उनका साथ छोड़ा, उसे गणेश गोदियाल अपने साथ बहुत बड़ा धोखा मानते हैं। राजेंद्र भंडारी ने उनकी पीठ पर छुरा भोंका है, ऐसा भी वो खुले मंच से कह चुके हैं और अब वो आह्वान कर रहे हैं कि जनता को भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को सबक सिखाने की जरूरत है। कुल मिलाकर भंडारी ने जो कुछ किया उसकी टीस गणेश गोदियाल के मन में साफ दिखाई देती है। अक्सर वो उनके बयानों से सामने आ भी रही है। उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके गोदियाल भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को पटखनी देकर अपना बदला भी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार की सबसे बड़ी वजह राजेंद्र भंडारी ही हैं, दोषी भी राजेंद्र भंडारी ही हैं। एक सबसे अहम बात और, प्रचार में जिस तरह से गणेश गोदियाल ने ताकत झोंकी है, दिन रात एक कर लखपत बुटोला के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, बारिश के बीच भीगते हुए सभाएं कर रहे हैं, उससे यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि गणेश गोदियाल खुद को गढ़वाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में भी लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उससे उनका कद पार्टी के साथ साथ गढ़वाल में भी बढ़ा है। उनका गढ़वाली भाषा में लोगों से संवाद करना, गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ा दिखाई देने का मैसेज पूरे गढ़वाल क्षेत्र में पहुंचाना और साथ ही अपने भाषणों में आक्रामक रुख अख्तियार करना उनको लोगों के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित करने में मदद कर भी रहा है। वर्तमान यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गढ़वाल में गणेश गोदियाल के अतिरिक्त कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका दबदबा हो। इसी मौके को गोदियाल भुनाकर खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता स्थापित करने की रणनीति में जुटे हुए लगते दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो गढ़वाल से उनकी दावेदारी बेहद मजबूत होगी। पर एक बात और जिसको इग्नोर करना संभव ही नहीं है और वो है कि जब भी गढ़वाल मंडल की बात आएगी, हरक सिंह रावत का नाम खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा। अभी फिलहाल कांग्रेस में हाशिए पर पड़े हरक सिंह रावत को उत्तराखंड के लोगों ने, खासकर गढ़वाल ने नाम दिया था शेरे गढ़वाल। तो साहब, अगर कांग्रेस के भीतर ही अगर वर्चस्व को लेकर टकराव हुआ तो ये तो गणेश गोदियाल भी समझ ही रहे होंगे कि वो लोहे के चने चबाने जैसा ही होगा, क्योंकि हरक
जब जब पीछे गए हैं, राजनीतिक तौर पर तो वापसी उससे अधिक ताकत के साथ कर ही चुके हैं और शायद इसकी शुरुआत लगने भी लगी है कांग्रेस के भीतर ही। किसी भी सीट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाले शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले नेता हरक सिंह रावत को हालांकि पिछले काफी समय से पार्टी ने किनारे सा लगाया हुआ है। गढ़वाल में बड़ा दबदबा रखने वाले हरक सिंह रावत को जिस तरह से हाशिए पर रखा गया है वो समझ से परे है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह पहले उनको टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उनको नजरअंदाज किया गया, जबकि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा भी कहते थे कि अगर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो हरक सिंह रावत चुनाव लड़ें, लेकिन न हरक सिंह रावत की चली और न प्रदेश अध्यक्ष की। हरक सिंह के हाशिए पर जाने का कारण कहीं ना कहीं हरक खुद भी हैं। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने का जो दाग उन पर लगा वो 8 साल बीत जाने के बाद भी धुला नहीं है। इस बीच हरक सिंह रावत भाजपा मंत्रिमंडल की मेंबरशिप को छोड़ मतलब पुष्कर सिंह धामी की सरकार में मंत्री होते हुए भी कांग्रेस में दोबारा लौट आए। मगर कहते हैं ना, ये दाग बड़े जिद्दी हैं और उस पर हरीश रावत के साल दर साल एक ही बयान पर टिके रहना कि हरक सिंह रावत को प्रायश्चित करना चाहिए, तब उन पर भरोसा किया जा सकता है। पर वो प्रायश्चित क्या है ये खुद हरीश रावत भी शायद समझ नहीं पाए हैं। इन बातों से एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अगर हरक आज भी भरोसे के लायक नहीं है तो हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता हरक की घर वापसी पर मौजूद क्यों थे? क्यों नहीं उन्होंने वीटो लगाया या फिर चल नहीं पाया उनका वीटो? सुना यह भी जाता है कि हरक सिंह के साथ जब उनकी बहू अनुकृति गुसाई रावत ने पार्टी ज्वाइन की तो खुद हरीश रावत ने यह कहा था कि बहू को मुंह दिखाई देनी है। इसका मतलब उसी क्षण यह साफ हो गया था कि भले हरक को पार्टी में आने से न रोक पाए हों मगर टिकट लेने देंगे नहीं, और हुआ भी यही। हरक की बजाय 2022 विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन से अनुकृति को ही कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। खैर, वापस गढ़वाल के युद्ध में लौट चलते हैं, माने राजनीतिक युद्ध की रणभूमि में लौट चलते हैं, जो इस समय बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर चल रहा है, जिस पर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वैसे आज के हालात कांग्रेस के अपने सर्वाधिक बुरे हालातों में से एक हैं। चुनावी पंडितों का मानना है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस आज भी प्रदेश में कोई जिम्मेदारी देती है तो हरक सिंह उन नेताओं में हैं जो कांग्रेस को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं, खासतौर पर गढ़वाल में, क्योंकि यहां हरक सिंह कई विधानसभाओं में जाकर चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। हरक सिंह रावत के लिए एक बात आज भी कही जाती है कि हरक सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के अलावा एक ऐसी टीम हरक सिंह के लिए पीछे से काम करती है जिसको कोई जानता नहीं है। यही कारण रहा कि हरक सिंह हर बार विधानसभा बदलने के बाद भी चुनाव हारे नहीं और इसीलिए उनको शेरे गढ़वाल का नाम मिला। मगर गणेश गोदियाल के पिक्चर में आने के बाद फिलहाल वो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया उससे वर्तमान में गढ़वाल में सिर्फ गणेश गोदियाल ही कांग्रेस की उम्मीद के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। गणेश गोदियाल भी जानते हैं कि यह मौका उनको गढ़वाल का सबसे बड़ा नेता के तौर पर पार्टी के अंदर खड़ा कर सकता है और इसी मौके को वो अवसर बनाने में जुटे दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। अब अगर कांग्रेस बद्रीनाथ उपचुनाव जीत जाती है तो गणेश गोदियाल को इसका श्रेय जरूर मिलेगा, साथ ही उनका कद पार्टी में और बढ़ेगा। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल गणेश गोदियाल जिस तरह से बद्रीनाथ सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे लग रहा है कि इस चुनाव को उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। रोज गांव-गांव जाकर लोगों से बैठकें कर रहे हैं और लोगों को समझाने में जुटे हैं। वहीं राजेंद्र भंडारी पर वो सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं और उनका ये दाव कामयाब हुआ और राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस पटकनी दे पाई तो गणेश गोदियाल न केवल भंडारी से अपना हिसाब किताब चुकता कर लेंगे बल्कि खुद को गढ़वाल के अंदर एक बड़े कांग्रेसी नेता के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। अब इससे एक बात साफ और भी हो जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा चुनाव लखपत बुटोला राजेंद्र भंडारी तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई और धुरंधर भंडारी और बुटोला नहीं बल्कि गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत हैं और दोनों के बीच जंग है शेरे गढ़वाल की उपाधि की। बाकी देखते हैं कि राजनीति कहां लेकर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।